हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एसपी सर पर। देखिए, हमने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है और परसेंटेज के हर लेवल के हमने सवाल किए थे। आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी, ठीक है। और देखिए, आज मैंने बताया था कि हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास शुरू करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में आज बेसिक आपको कॉन्सेप्ट उसके समझाए जाएंगे, साथ में प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाई हैं, देखिए रेशियो मेथड मेरा पढ़ाने का तरीका होगा। सारे चैप्टरों में रेशियो मेथड का यूज करेंगे और यहाँ से आपको रेशियो मेथड से ही यूज करते हुए सवालों को करना है। तो ध्यान रहे कि पढ़ते वक्त आप हर टाइप के सवाल को करने की कोशिश करें। जो आपसे सवाल ना हो, कृपया करके कमेंट में आप उस टॉपिक का नाम डालें, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड या आप उसकी भाषा थोड़ी सी लिखेंगे तो मैं आपको सवाल भेज दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं आप, वो मेरे से आप वहाँ पे आप सवाल भेज देंगे, ठीक है। तो आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो को फटाफट से शेयर करते रहें, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी दोस्तों को अपने बताएं कि मैथ्स विद एसपी सर पर मैथ को कंप्लीट तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2-4 ट्रिक बताई और आगे निकल गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट बेस हम पढ़ेंगे सारे चैप्टर, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करते रहें और अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें साथ में, ठीक है। देखेंगे प्रॉफिट और लॉस, इसे हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। लाभ एवं इसका आज पार्ट 1 क्लास है आपकी। देखेंगे लाभ एवं हानि, समझेंगे। इसमें देखिए आपका क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, किन शब्दों का ज़्यादातर यूज होगा, उन चीज़ों को पहले हम समझेंगे आज। देखिए इसमें आपका क्या क्या रहता है, पहले समझेंगे। शब्द कौन कौन से रहेंगे। एक आपका सीपी रहेगा, जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं। इंग्लिश में अगर मैं कहूँ तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। आपका इसे बोलते हैं हिंदी में क्रय मूल्य, ठीक। दूसरा आपका रहेगा एसपी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक। इसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक। एक रहेगा आपका इसमें प्रॉफिट, पी से डिनोट करेंगे इसे। एक रहेगा आपका प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं लाभ, ठीक। दूसरी बात करें, एक आपका रहेगा लॉस, जिसे हम बोलते हैं हानि, ठीक। साथ में एक रहेगा आपका एमआरपी, मार्कअप प्राइस, या आप कह सकते हैं मार्केट रिटेल प्राइस। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, जो किसी भी वस्तु पर छपा होता है वही आपका क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है, ठीक। एक आपका रहेगा डिस्काउंट। देखिए ऐसा कुछ नहीं करना है कि इसी में घसड़ पसड़ कर लें। प्रॉफिट एंड लॉस में करना क्या है, हमें डिस्काउंट को अलग से पढ़ना है। लेकिन डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा कभी सवाल आ जाता है बीच में, तो यहाँ भी समझेंगे। लेकिन जब डिस्काउंट आपको पढ़ाया जाएगा तो डिस्काउंट में अच्छे तरीके से और उसे कर लेंगे। पहली बात यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, फिर ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ मार्कअप परसेंटेज भी अभी समझा देंगे निकालना। तो देखिए एक आपका रहता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा आपका किससे संबंधित रहेगा, अंकित मूल्य। डिस्काउंट हमेशा किसी भी वस्तु का जो प्राइस छपा होता है उसी पर दिया जाता है। छपा हुआ मूल्य का मतलब होता है आपका अंकित मूल्य, ठीक है। जो उस पर आप एक्स्ट्रा की चिट लगाते हो, अभी वो बात सारी समझ में आ जाएंगी। आपको सिर्फ इतना समझना है, इस चैप्टर में जो शब्द यूज होने वाले हैं, एक आपका रहेगा डिस्काउंट, एक रहेगा आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट, या आप कह सकते हो बट्टा। क्या होता है, बट्टा। ये आपके शब्द हैं। जो सीपी है आपका कॉस्ट प्राइस है, जिसे क्रय मूल्य कहा जाता है। एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य,
पी प्रॉफिट लाभ, एल लॉस हानि, एमआरपी आपका अंकित मूल्य, डिस्काउंट आपकी छूट या बट्टा। छूट हमेशा आपके अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन्हें समझने की कि क्या होता है क्रय मूल्य। देखिए, क्रय मूल्य की परिभाषा दे रखी होती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, ऐसा आपने कह दिया कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उसका अंकित मूल्य या आप कह सकते हो लागत मूल्य है ना, इसे लागत मूल्य भी कहा जाता है, क्रय मूल्य कहा जाता है। लेकिन अगर मैं ऐसे भी कहूँ कि आपका जो इन्वेस्ट किया गया धन है वही आपका लागत मूल्य है। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन आप इसे समझेंगे, इसकी कहानी को समझेंगे कि होता कैसे है। देखिए, आपने कोई स्कूटर खरीदा, 40,000 रुपये की आपने मोटरसाइकिल खरीद ली, ऐसा मान लीजिए 40 रुपये की मोटरसाइकिल खरीदी आपने। ठीक है, इसकी मरम्मत पर आपने 7,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक, तथा इसमें आपने 3,000 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया, 3,000 रुपये का पेट्रोल डलवा लिया। ठीक, अब ये आपने कितने की आपको पड़ गई, जैसे ही आप अपने घर पहुँचे इसे लेके, तो आपके घर पर ये कितने हज़ार रुपये की पहुँच रही है, ये बात आप देखिए। 40 और 7 47 और 3 50,000, कितने रुपये की पहुँच रही है, 50,000 रुपये की आपके घर पर पहुँच जा रही है। ठीक है, अब आपने जैसे ही मोटरसाइकिल को खड़ा किया तो आपके पड़ोसी ने देखा कि आपने इसे 50,000 में खरीद के लाया। आपने उसे नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि भाई मुझे तेरी मोटरसाइकिल पसंद है, मुझे ये मोटरसाइकिल चाहिए। आपने कहा चल आप तुम 60,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें ये मोटरसाइकिल दे दूंगा। उसने आपको 60,000 रुपये दे दिए। आपके द्वारा इन्वेस्ट कितना किया गया इस मोटरसाइकिल में, 50,000। तो ये आपका रहा सीपी। आपने जैसे ही इस वस्तु को 60,000 रुपये का बेच दिया, कितने हज़ार रुपये का बेच दिया, 60,000 रुपये का बेच दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एसपी। तो एक बात समझेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह उसका क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब आप 50,000 रुपये की कोई वस्तु खरीद के लाए, आपने जो इन्वेस्ट किया किसी वस्तु को खरीदने के लिए वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, लेकिन जैसे ही आप अपने घर पे आए तो उसे आपने 60,000 रुपये का बेच दिया। ठीक, इसके दो पार्ट हो सकते हैं, एसपी के दो पार्ट आप कह सकते हो। एक पार्ट और ले लेते हैं, यहीं से मैं इसे रिलेट कर देता हूँ, चलो आगे समझ लेंगे। ठीक, ये आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ बात करूँ प्रॉफिट कितने का हुआ, आपसे रुपए में प्रॉफिट पूछूं, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट मतलब लाभ। वस्तु खरीद के लाए 50,000 की, 60,000 रुपये की बेच दी, लाभ कितने का हुआ आपका 10,000 का। कितने हज़ार रुपये का लाभ हो गया, 10,000 रुपये का। माने लिया जाए आपने इसी वस्तु को SP2 कह देता हूँ। ठीक है, लाए 50,000 की और आपका बेटा जाके अपने दोस्तों में से 40,000 की बेच आया। कितने की बेच आया, 40,000 रुपये की बेच आया। अब 40,000 रुपये की अगर बेच आया तो ये भी आपका विक्रय मूल्य कहलाया। अब आपको क्या हुआ, खरीदी आपने 50,000 की, आपने इन्वेस्ट कितना किया गया धन 50,000, लेकिन बेच कितने की दी, 40,000 की। अब आपको लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ। अब लॉस कितने का हो रहा है आपको, लॉस भी कितने का आ रहा है, यहाँ पर 10,000 रुपये का आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये चार चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, क्या क्रय मूल्य होता है, क्या विक्रय मूल्य होता है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। ठीक है, एमआरपी को हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक, अब इससे रिलेटेड, अब अभी तक तो आपने मूल्य में प्रॉफिट और लॉस को जाना है। अब आपसे परसेंटेज को पूछा जाएगा। किसे पूछा जाएगा, परसेंटेज को पूछा जाएगा। परसेंटेज कैसे आप ज्ञात करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपसे निकलवाई जाए तो आप क्या कहोगे। देखिए, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है पहले उसे समझ लें, और फॉर्मूले का यूज मैं बताऊंगा कि आप रेशियो में अगर इसे लिख लेंगे तो फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। एक प्रॉफिट की बात समझ लें, एसपी की। पहले एसपी होता क्या है, जो आपका सेलिंग प्राइस है, जो आपका एसपी है। एसपी दो रूपों से आपको मिलता है। एक तो ये सीपी से कब बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपका सीपी से एक तब बनता है जब इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए। प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तब भी क्या बनेगा, एसपी बनेगा। ठीक, और ये सीपी से तब भी प्राप्त होता है अगर इसमें से इसका लॉस निकाल दिया जाए, तब भी आपका क्या होगा, एसपी। कहने का मतलब है, आप समझो
कि जब आप 40,000 रुपये की खरीद के लाए, 60,000 की बेची तो तुम्हें लाभ हुआ, लाभ जोड़ दिया 10,000 रुपये का। 50,000 की लाए लेकिन बेच कितने की थी, 40,000 की, अब आपको 10,000 का लॉस हो गया। तब भी आपको क्या मिल रहा है, विक्रय मूल्य यहाँ भी मिल रहा है, विक्रय मूल्य यहाँ भी मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका सेलिंग प्राइस होता है वो आपका होता है CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट ही आपका सेलिंग प्राइस है। और यहाँ आप कहेंगे CP माइनस लॉस, क्या कहेंगे, CP माइनस लॉस। अगर लॉस को घटा दिया जाए, ठीक है, लॉस ज़्यादा, देखिए अगर लॉस को आप घटा दोगे तो आपको यहाँ से भी क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। मतलब आप वस्तु 50,000 की खरीद के लाए, वो 40,000 की बेची थी, आपको लॉस हो गया। CP रख के देखो, यहाँ 50,000 माइनस 40,000 10,000। अब यहाँ करके देखोगे CP कितना है, 50,000, ठीक। और यहाँ से भी आपका मिल जाएगा, यहाँ 60,000 आएगा, इसका मतलब 50 की आपने वस्तु खरीदी थी और बेच कितने की थी, 60,000 की। तो आपको ये समझ में आई होगी कि CP के दो कंडीशन होती हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो तो आपका, अगर प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट प्रतिशत प्राप्त होगा, और अगर आप उसे लॉस में बेच रहे हो तो आपको लॉस प्रतिशत प्राप्त होगा। कितने परसेंट होता है, परसेंटेज निकालना भी हम बात करेंगे। अभी तक हमने ये जाना है कि कैसे हमें प्रॉफिट होता है और कैसे हमें लॉस होता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए आगे हम इन्हीं शब्दों का यूज करेंगे, CP SP, है ना। तो ध्यान रखेंगे, देखिए इसे लागत मूल्य और कहा जाता है, क्रय मूल्य को। अगर कभी किताब में लिखा हुआ देखो कि किसी वस्तु का लागत मूल्य इतना है, ठीक है, कोई खरीद रहा है, तो लागत मतलब कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अभी ये बात आप याद रखो, यहाँ से अभी आपको मिला, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ, प्रॉफिट प्रतिशत जानने की बात करूँ, तो समझेंगे, करने का तरीका भी देख लेंगे। दोनों मेथड में आपको बताता चलूँगा। इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखेंगे, अभी पहले देखेंगे प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे आप प्राप्त करेंगे। अभी आपने बात को जाना कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी वस्तु को खरीदने में, इन्वेस्ट किया गया धन ही आपका लागत मूल्य है, आपका क्रय मूल्य है, ठीक। आप उस वस्तु को खरीदने के बाद कितने की बेचते हो, उसके बाद आपको या तो लाभ होगा या आपको लॉस होगा। मैंने बताया आपके CP से SP तक 2 कंडीशन होती हैं, या तो आपका प्रॉफिट उसमें ऐड होगा या आपका लॉस उसमें से हो चुका होगा, ठीक है, तब आपका SP होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट देखिए परसेंटेज, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट प्रतिशत की, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट प्रतिशत की, तब आप क्या कहोगे, ध्यान से सुनते रहेंगे। तब हम कहते हैं SP माइनस CP, क्या कहेंगे, SP माइनस CP, SP माइनस CP। बेस आपका हमेशा CP रहेगा, लाभ या हानि हमेशा आपके क्रय मूल्य पर होती है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका बेस कितना है, CP इंटू 100। आपका यहाँ से आपका प्रॉफिट प्रतिशत आपको मिल जाएगा। अभी आपने इतना तो जाना था कि अगर खाली प्रॉफिट था तो आप क्या कह रहे थे, यहाँ से SP मतलब आप कह रहे थे CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट में क्या था, CP, ये आपका SP बन जाएगा। अगर आप मैं प्रॉफिट की बात करूं, खाली प्रॉफिट कैसे निकाल रहे थे, तो आप कहोगे हम प्रॉफिट इस तरीके से निकाल रहे थे, वस्तु हमने खरीदी कितने की, ठीक है, बेच कितने की थी, तो प्रॉफिट बराबर आप कह सकते हो SP माइनस CP, ठीक। लॉस बराबर आप क्या कहोगे, CP माइनस SP, CP माइनस SP। ये बात हमेशा याद रखेंगे कि प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। घटाइए, SP कितना है, 60,000, 60,000 में से 50,000 गया, कितना आ गया आपका, 10,000। लॉस का पता करोगे, इसका मतलब क्रय मूल्य से आप कम पे बेच रहे होगे, तो आपका क्रय मूल्य कितना था, 50,000, 50,000 माइनस 40,000, तब भी आपको 10,000 रुपये का लॉस हो रहा होगा, ठीक है। ये तो आपके खाली अगर रुपये में निकालना है तो आप ये बात यूज कर सकते हैं, और प्रॉफिट निकालना है तो आप ये बात यूज कर सकते हैं।
अब यहाँ से परसेंटेज की मैं बात कर रहा था, तो परसेंटेज मैंने ले लिया है कि क्या होता है, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। अगर मैं बात करूँ लॉस प्रतिशत की, तो मैं कहूँगा CP माइनस SP, बेस अब भी यहाँ क्या रहेगा आपका CP रहेगा इंटू 100। तो आप कहेंगे यहाँ से आपका लॉस प्रतिशत निकल जाएगा। अब यहाँ से आप परसेंटेज निकालना चाहें, दोनों परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। परसेंटेज को यहाँ समझ लेते हैं, निकालेंगे कैसे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, SP कितना है 60,000, ये आपका प्रॉफिट हो रहा था, तो 60,000 माइनस 50,000 10,000 अपॉन CP कितना है आपका 50,000 इंटू 100। दो से दो कैंसिल, 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 20% आपका प्रॉफिट आ गया। अगर मुझे लॉस निकालना है तो लॉस भी 10,000 का था, कितने पर था 50,000 पे ही था, ठीक है, तो वो भी कितना आएगा आपका 20% ही आपका लॉस आ जाएगा। देखेंगे क्योंकि 50,000 की वस्तु कितने की बेच दी 40,000 की, 10,000 रुपये का लॉस है और कितने पर है 50,000 पर, तो वहाँ से भी आप परसेंटेज निकाल लेंगे। रुपये में बात करें तो रुपये भी आप निकाल सकते हो। देखिए अब इन फॉर्मूलों को कब तक आप याद रखोगे, तो यहाँ से आप अनुपात को समझें। मैं रेशियो प्राप्त कर लेता हूँ, CP रेशियो SP, 4 जीरो से ये 4 जीरो साफ, तो CP 5 और ये 6, कितने का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, कितने पर हो रहा है 5 पर, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या होता है आपका CP प्लस प्रॉफिट। तो आप देख ना लें, CP तो इसमें शामिल है 5 रुपये, तो प्रॉफिट कितने का 1 रुपये का, कितने पर है 5 पर, 1/5 आपको मैंने बता रखा है कितना होता है 20%। ऐसे ही ये तो प्रॉफिट के लिए हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ लॉस वाले के लिए, तो यहाँ के भी 4 जीरो लगा दिए, 5:4, CP अनुपात SP, CP अनुपात SP, 5:4, कितना कम हो गया 1, कितने से हो गया 5 से, तो लॉस कितने का हो गया आपका 20% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जितने अच्छे तरीके से मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं तो आप ये याद रखेंगे। अब आगे हम मार्कअप परसेंटेज समझेंगे और कितना अधिक वो रख लेता है, ठीक है। एक बात और याद रखें, अगर आपका CP से SP बड़ा है, अगर CP से SP बड़ा है तो हमेशा आपको लाभ होगा, हमेशा क्या होगा लाभ होगा। अगर CP से SP छोटा है तो हमेशा आपको क्या होगी हानि होगी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगर CP से SP आपका बड़ा है तो हमेशा लाभ होगा, और CP से SP अगर छोटा है तो आपको हमेशा क्या होगी हानि होगी, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। खाली आपको प्रॉफिट पैसे में पूछा जाए तो SP माइनस CP, लॉस पूछा जाए तो CP माइनस SP, परसेंटेज में पूछा जाए तो मैंने यहाँ आपको ये फॉर्मूले गिवन कर दिए हैं, तो इन्हें याद रखेंगे। वैसे फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ रेशियो मेथड को यूज कीजिए, बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे। इतनी बात याद रखनी है कि प्रॉफिट कब होगा, जब किसी वस्तु को लाओ 100 की और बेच दो 120 की, और हानि कब होगी, ठीक है, अगर लाओ 100 रुपये की बेच दो 80 की, ठीक है, 70 की बेच दी 60 की, जितने पे खरीद रहे हो उससे कम की बेच रहे होगे तो आपको हानि ही होनी है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, अगर आपसे मार्कअप परसेंटेज पूछा जाए, मार्कअप का मतलब होता है कितना % अधिक आपने किया, अंकित किया है मूल्य, ठीक है। अब पहला रिलेशन समझेंगे CP टू MP, ठीक है, मार्केट रिटेल प्राइस पर। देखिए मार्कअप प्राइस समझेंगे, MRP लिख लें आप, कोई बात नहीं, CP MRP, ठीक है। मार्कअप प्राइस आप कह दीजिए, इसे क्या है ये आपका, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, मार्कअप
प्राइस, ठीक है, मार्कअप प्राइस, मार्कअप। अब यहाँ से आपको बात समझ में आई। देखिए अगर आप 100 रुपये की वस्तु ला रहे हैं, क्या है 100 रुपये की वस्तु है, आपने इसका उत्पादन जो किया वो 100 रुपये की लागत से कर लिया, ठीक है। आपने जैसे ही इसे बाज़ार में प्रस्तुत किया तो बाज़ार में आपने इस पर चिट चिपका दी 180 रुपये की, चिट चिपका दी 180 रुपये की चिट चिपका दी। अब वो आपसे, मैं अगर आपसे कहूँ कितना परसेंट आपने मार्कअप किया, कितना परसेंट आपने मार्कअप किया, तो सीपी जितने की लागत लगाई तुमने, 100 रुपये की लागत लगाई, छाप दिया 180 रुपये का मूल्य, तो कितना परसेंट मार्कअप किया, 80%। कितना किया है, 80% का आपने मार्कअप यहाँ कर लिया है। मार्कअप आपने कितना कर लिया, 80% का। तो आप मार्कअप परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो क्या कहोगे, देखो यहाँ से इसे काट भी लो, परसेंटेज भी दिखा देते हैं कैसे निकालना है। 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, कितने का मार्कअप, कितने 5 से बढ़कर वस्तु कितने की रख दी आपने, 9 की, कितने का मार्कअप कर रहे हो, 4 का, 4 रुपये अधिक कर रहे हो कितने से, 5 से, इंटू 100, 5 से कितनी का कट जाएगा, 20 बार, 20 चौक 80। इसका मतलब 80% का आपने मार्कअप किया है। तो आप मार्कअप परसेंटेज बराबर कह सकते हो, मार्कअप परसेंटेज बराबर आप कह सकते हो, क्या कहोगे, ये भी आपका सीपी पे ही निकाला जा रहा है, तब आप कहोगे एमपी माइनस, इसे एमपी शॉर्ट में बोल लेंगे, एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये भी किस पे काउंट हो रहा है, मार्कअप भी आपका सीपी पे ही काउंट हो रहा है। देखिए मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, ये भी काउंट हो किस पर रहा है, क्रय मूल्य पर ही काउंट होगा। मार्कअप परसेंटेज भी किस पर काउंट होगा, इसी पर होगा। तो मार्कअप परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए तो आपका कितना आ रहा होगा, एम पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, रिलेशन समझना है। जो डिस्काउंट में आपका क्या होता है, मार्कअप प्राइस पर ही आपको छूट दी जाती है मार्केट रिटेल प्राइस, जो अंकित मूल्य है। इसका मतलब यहाँ ये मूल्य कोई और नहीं है, अंकित ही मूल्य है, ठीक है। कभी कुछ और आप समझ रहे हो तो यहाँ ये अंकित मूल्य ही है, ठीक है। एमआरपी आपका मार्केट रिटेल प्राइस, जो वस्तु पर छापा गया है। आपने उस वस्तु का उत्पादन किया 100 रुपये का, उस पर छाप के 180 का बाजार में लगा दिया। मैं पूछ रहा हूँ कितना परसेंट आपने मार्कअप किया है, ठीक है। तो आप कहोगे मैंने 80% मार्कअप किया है, ठीक। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक एसपी को और जोड़ लेते हैं। ये मार्कअप परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लेंगे। अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे एम पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। वरना जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ये समझिए किसके साथ किसका अनुपात है, निकालने का तरीका आप खुद जानते हैं, क्या चीज़ अधिक रखी गई होगी, ठीक है। मार्कअप हमेशा अधिक पे ही किया जाता है, ऐसा नहीं कि कम मार्कअप कर दोगे। आपने वस्तु बनाई कितने की, 100 रुपये की, ऐसा नहीं है कि आप 80 रुपये मार्केट में उसका प्राइस कर दोगे। समझेंगे, सीपी, एसपी, एमआरपी। इस बात को और समझ लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे 1 सेकेंड। देखेंगे इसके बीच संपर्क आपको समझना है, क्या आपका रहना है। देखिए आपने किसी वस्तु को 500 रुपये का लागत मूल्य से तैयार किया। आपने किसी वस्तु को 500 रुपये की लागत मूल्य से तैयार किया। आपने उसमें जो लागत लगाई है वो 500 रुपये से, उस मूल्य से आपने तैयार कर ली। कोई भी वस्तु है, आप कह सकते हैं आपने एक कमीज को 500 रुपये की तैयार किया, एक कमीज जिसमें आपकी लागत लगी 500। कितनी लागत लगी आपकी, 500 रुपये की लागत लगी है, ठीक। अब आपने इस वस्तु पर जो लागत की है वो 500 रुपये की खर्च की है। अब आपने इसे मार्केट में उतारा
और मार्केट में आपने जब इसे परचेज करना शुरू किया, ठीक है, तो मार्केट पर इस पर आपने मार्केट प्राइस और छाप दिया, ठीक है, अपनी तरफ से एक चिट लगा दी और मार्केट में आपने इसके चिट लगा दी इस पर कितने की, 700 रुपये की। कितने रुपए की चिट लगा दी, 700 रुपये की चिट लगा दी। 500 रुपये की वस्तु पर कितने रुपये की चिट लगा दी तुमने, 700 रुपये की चिट लगा दी, ठीक है। अब आपने इस पर 700 रुपये की चिट लगा दी। जैसे ही आपने उसे दिखाया तो उसने कहा कि मैं तो नहीं लूँगा, 700 रुपये की तो मुझे नहीं लेनी। वो कहेगा कि आप इससे चाहे 800 रुपये लिख लीजिए, कोई बात नहीं, 800 रुपये यहाँ क्या देते हैं कि उसने 800 रुपये इस पर छाप दिए, 500 रुपये की वस्तु पर 800 रुपये छाप दिए। आपसे जब ग्राहक आया तो ग्राहक ने कहा कि भाई मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो नहीं दे सकता आपको 800 रुपये, मैं आपको 600 रुपये देता हूँ। इसका मतलब उसने खरीद कितने के लिए, कितने खरीद ली, 600 रुपये की। तो उस दुकानदार ने वो वस्तु बेच कितने की दी, 600 रुपये की, ठीक है। अब आपने यहाँ से इस पर डिस्काउंट दिया है, क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। अगर मैं आपसे कहूँ आपने मार्कअप कितना परसेंट अधिक किया, मतलब मार्कअप परसेंटेज क्या है, तो आप कहोगे, ये देखिए रेशियो बना लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 5:8 बन रहा होगा। अगर मैं कहूँ आपसे मार्कअप परसेंटेज, अब यही रिलेशन होता है पूरी मार्केट में। क्या होता है, वस्तु तैयार की गई 500 रुपये की, आपने उस पर छाप कितने दिए, 800 रुपये, ग्राहक आपको दे गया 600 रुपये, तो अभी आप इसके हिसाब से लाभ में ही हैं। क्या है, लाभ में, ठीक है। यही मार्केट में होता है। अगर आप किसी भी सामान को लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ यही पूरे का पूरा दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि वो बनी कुछ रुपए की होगी, लेकिन उस पर छाप के दिखाया जा रहा है बाजार में 800 रुपये। आप फिर भी कितना कम करें, वो देगा ही नहीं। अगर आप इसके 500 रुपये लगाओ तो देने का ही नहीं है, वो कहकर चले जाइए और आप लौट आते हैं दुकान पे से। और आपने जैसे ही कह दिया 600 रुपये तो वो आपको थमा देगा कि भाई आगे 100 रुपये मिलने थे, ठीक है। अगर आप 750 600 कहते तो भी आपको वो दे देता, ठीक है। तो यहाँ से आपकी बात समझ में आई होगी, जो मार्केट में लाइन रहती है वो यही रहता है, क्रम क्या रहता है, यही क्रम रहता है। अगर मैं आपसे कहूँ आपने मार्कअप कितना परसेंट किया, तो आप कहोगे, तो आप रेशियो बना लेंगे CP × MP, ठीक है। तो ये रेशियो बन जाएगा 5:8। आपसे मार्कअप पूछा जाए, मार्कअप कितना परसेंट किया, तो 3 का मार्कअप किया है, 3 अधिक किया है, और कितने से, 5 से। 3/5 कितना हो जाएगा, 60%। कितना क्या हो गया आप, कि मैंने 60% अधिक मार्कअप किया है, ठीक। अब मैं कहूँ आपसे आपने प्रॉफिट कितना कमाया, आपने प्रॉफिट कितना कमाया, तो आप कहेंगे प्रॉफिट मैंने कमाया, रेशियो से काट दीजिए, 5 से बढ़कर कितने का, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से बढ़कर कितना हो रहा है, 6, 1 का प्रॉफिट कितने पर, 5 पर। तो आप कह रहे होंगे कि भाई मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये बात आपके समझ में आई होगी, ठीक। एक बार और समझ लेते हैं इसे ही। कभी तो देता है कितने % अधिक अंकित करता है। ज़्यादातर सवाल में ऐसे ही देता है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर 20% अधिक अंकित करता है तथा उस पर 10% का बट्टा देता है या छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल आता है इस टाइप का, तो वो इसी लाइन से आप सोल्व कर लेंगे। देखें एक बार और समझ लेते हैं, मैं छोटा सा एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है। आपने वस्तु बनाई 100 रुपये की, आपने मार्केट में उस पर प्राइस छाप दिया 150 रुपये, और आपने इस पर 10% की छूट दे दी। आपने इस पर 10% का बट्टा दे दिया या 15% का बट्टा दे लीजिए कि आपका वो यहाँ 20% की छूट दे देता। क्या है, आपने 100 रुपये की वस्तु को बनाया, ठीक है, और इस पर अधिक अंकित कर दिया 50%। कितना का अंकित कर दिया, 150 रुपये। आपने वस्तु बनाई 100 रुपये की और मार्केट में उसका प्राइस आप दर्शा रहे हैं 150 रुपये। ग्राहक ने आपको उसके दे दिए, या आपने कहा कि भाई मैं 20% डिस्काउंट के साथ तुझे ये वस्तु दे दूंगा, तो 150 का 20% आप कितना आएगा, 150 का 20% कितना आएगा, 15 दूनी 30। तो आप यहाँ से कहोगे कि 20% निकालोगे तो 30 आएगा, तो आप उसे 30 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, 30 रुपये इस पर से आप कम कर रहे हो। कह सकते हो कि मैंने उसे 20% का डिस्काउंट दिया, और 20% का मतलब होता है 30 रुपये। आपने वस्तु दे कितने की दी, 120 की बेची थी, ठीक है।
अब आपका लागत मूल्य था 100 रुपये, आपने वस्तु बेच कितने की थी 120 की। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपसे पूछ लेता कि प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे 20 का प्रॉफिट हुआ है और 100 पे तो किया गया जितना, मतलब प्रॉफिट किस पे काउंट किया जाता है 100 पर। 100 पर आप काउंट करोगे तो 20% आपका क्या आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा होगा। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या आ रहा होगा आपका 20%। अगर आपसे मैं कहूँ मार्कअप कितना परसेंट अधिक किया तो आप कहेंगे 50%। मैं कहूँगा आपको प्रॉफिट कितना हुआ तो आप कहोगे 20%। मैं कहूँगा आपने डिस्काउंट कितना दिया तो आप कहोगे 20%। अगर आप यहाँ 10% का डिस्काउंट दे रहे होते, 15 रुपये का डिस्काउंट, तो ये आप कितने की बेच रहे होते। अगर आप यहाँ 10 रुपये का 10% का डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट कितने का, आपने कहा कि भाई मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, माइनस 10%, 10% का मतलब 1/10 का डिस्काउंट, इसका मतलब 15 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। आपने वस्तु बेच कितने की थी 135 की, अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया 35%। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, जितना भी मैंने आपको समझाया। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से इस चीज़ को समझा दूँगा। देखिए आप ही लोग बताने वाले हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश हमेशा अपना बेस्ट दूंगा और आपके सिलेक्शन के लिए ही आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको अभी वीडियो में रुकावट नजर आई थी। ठीक है, आगे से हम फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम समझ रहे थे CP to SP MRP समझेंगे। अगर आपने कहा क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, आपने इसे 50% अधिक अंकित कर दिया। कितना, 50% अधिक अंकित कर दिया। अगर आपने इसे 50% अधिक अंकित किया तथा आपने MRP पर 10% की छूट दी, 15 रुपये की छूट दी, तो आपने वस्तु कितने की दे दी 135 की। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप कहेंगे 35% हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम आगे धीरे धीरे बेसिक सवाल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था टॉपिक वाइज, वैसे इसी में हम सवाल करेंगे आज। जैसे कि पहले वैसे भी वहाँ भी आपकी क्लास हुई थी परसेंटेज में, वहाँ पे बेसिक क्लास हुई थी। ठीक है, आपको जो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता होगी वहाँ हम ट्रिक यूज करेंगे, और जहाँ हमें आवश्यकता होगी कॉन्सेप्ट, देखिए हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपका आप समझ चुके होंगे कि अनुपात तरीके से हमें पढ़ाना है, रेशियो मेथड से, और उसी को आपको समझना है। अब हम आगे सवाल लिखना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आज का पहला सवाल लिखेंगे, एक पुस्तक का क्रय मूल्य है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये है, 110 रुपये, तथा विक्रय मूल्य 123.20 रुपये है, 20 रुपये है। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा, करेंगे। देखेंगे, जल्दी से समझ लेंगे। अभी आपने ये बात समझी थी कि आपका CP दे रखा है 110 और SP दे रखा है 123.20 रुपये, 123.20 रुपये आपका SP दे रखा है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, रेशियो इसका बना लेंगे। बहुत आसानी से हम सवाल कर पा रहे होंगे। तो CP अनुपात SP
ये आपका दे रखा है 110, ये आपका दे रखा है 130.20। देखिए यहाँ से उड़ाइए 0.20 इधर बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये काट लेंगे 11 धाई 110, आप कहेंगे 11 से काटेंगे तो ये 100 बार कट जाएगा, ठीक है। 11 से काटेंगे, 11 क्या ना 11, यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। 11 से काट लेते हैं तो ये आपका, ये आप ऐसे कह दीजिए ये 11,000 आ रहा है तो यहीं छोड़ दीजिए, मत काटिए, और छोटा करने से आपको बड़ा पड़ेगा सवाल। ऐसे देखो और आसानी से हो जाएगा। फिर भी आपको कैलकुलेशन तो फिर भी करनी है, आप यहाँ से काट लेंगे तो और ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो काट लेंगे 11 धाई 110, ये आपका 100 आ जाएगा। 11 का ना 11, 11 का ना 11, यहाँ से आपका कितना बचा, 1 बचा, 13 हो गया। 11 का ना 11, अब यहाँ से कितना बचा, 2 बचा, 22 हो गया। 11 दूनी 22, 112 हो गया। ये आपका 50 हो जाएगा और ये आपका 56 हो जाएगा। तो आप कह रहे होंगे, देखिए 11 का ना 11, 1 बचा, 11 का ना 11, 1 यहाँ से कितना बचा, 13 में से 11 गया 2, ठीक है। तो 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, तो 50 और 56 का रेशियो आ गया। आप यहाँ से भी बड़ी आसानी से निकाल पा रहे होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ से 6 का लाभ है, कितने पर है, 50 पर इंटू 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, तो आपका आंसर आ रहा होगा 12%, ठीक है। तो इसे नोट करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात 216 अनुपात 306 है, उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस पर प्राप्त होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। होने वाले लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखेंगे फिर से आपको अनुपात दे रखा है सीपी और एसपी का, ठीक है। आपका कितना है 216 और ये आपका कितना दे रखा है 306। काट लेंगे इसे काट लीजिए, 4 से काट लें, अगर 4 से भी आपका 4 सत्ते 28, 4 से नहीं कटेगा, 6 से काट लेते हैं। 6 3 18, 6 6 36, 36 छक्का 216 होते हैं, 6 पंजे 30 और 6 का ना 6। यहाँ से और इसे काट लेंगे तो आपका ये 3 से कट जाएगा, 12 3 36 और ये 17 3 51, तो अनुपात हो जाएगा 12:17। 3 से काटेंगे, देखेंगे 3 3 दूनी 6, 17 3 कितने होते हैं 51। अब आपका 12 रुपये की वस्तु कितने की बिक रही है 17 रुपये की, कितने % कितने का लाभ हो रहा है आपको 5 का, कितने पर हो रहा है 12 पर, कितने पर हो रहा है 12 पर 5 का लाभ इंटू 100। 1/8 कितनी होती है, 1/8 मैंने बताइए 8 से ही 1/3 होती है, कितनी होती है 1/12 होती है, 8 से ही 1/3% होती है 1/12, ठीक है। तो आपने यहाँ से ये बात जानी, ये 5/12 है तो 5 8 40, 5 8 40 कितना होता है 1/3, 8 से 1/3, 5 की 1/5/3 हो जाएगा। तो आप देखिए 5 अब इससे डिवाइड है तो आप कहेंगे 41 से ही 2/3% आपका आंसर है, ठीक है। ये बेसिक मैंने बस सिर्फ इतने इसीलिए 2 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत आसान है।
जितना मैंने समझाया था उसके अनुसार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सवाल में किस चीज़ का रेशियो दे रखा है और कैसे हम सोल्व कर पा रहे हैं सवाल को। जितनी आसानी से आप इसे काट सकते हैं, जितनी अच्छी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, वो सवाल उतनी ही जल्दी आप जल्दी से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 सवाल लेने का कोई और वो नहीं था महत्व, सिर्फ इतना महत्व था कि आपको परसेंटेज कैसे ज्ञात करनी है, रेशियो मेथड का कैसे आपको यूज करना है। बहुत आसान से सवाल थे। आगे बढ़ेंगे, आज की क्लास में आसानी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, कल से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन सब आना जरूरी होता है कि हम कैसे शुरुआत कर रहे हैं। देखिए यही चीज़ें आगे बड़े सवाल में भी जुड़ी होती हैं, जिनका यूज हम बड़े सवालों में भी करेंगे। इसलिए बहुत पढ़ाना जरूरी होता है, इसलिए पढ़ा भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे यदि 15 वस्तुओं का, ये सवाल आता काफ़ी है ना, जो मैंने अभी 2 सवाल कराए उनमें से नहीं आता, लेकिन ये सवाल आता है, इम्पोर्टेंट डालेंगे। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अगर मैं रेलवे एनटीपीसी की बात करूं, है ना, ये वहाँ भी सवाल आपका आता है, जरूर आता है। ठीक है, और ऐसे ही आपके एसएससी प्री की बात करूं तो प्री में 2 सवाल ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत आने वाला सवाल है, तो इसमें सिर्फ आपको रेशियो कंफर्म करना है। यहाँ भी रेशियो पे मेथड के आपका यूज करना है। ठीक है, करेंगे सवाल को, करिए। देखिए कुछ नहीं करना, समझेंगे। कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो 15 वस्तुओं का मतलब गुणा होता है सीपी, बराबर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तब मैं कह रहा हूँ काट लेंगे यहाँ से इसे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है, तो हम कह रहे होंगे CP अपॉन SP, SP इधर ले आइए, वहाँ 4 छोड़ दीजिए और 5 यहाँ ले जाइए, तो आपको रेशियो मिल गया। तो आप कह सकते हैं CP अनुपात SP बराबर 4:5। क्या आ जाएगा? 4:5। CP कितना है? 4 और SP कितना है आपका? 5। तो आपको कोई वस्तु आपने 4 रुपये की खरीदी और बेच कितने की रहे हैं आप? 5 की, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 4 पर, इंटू 100। तो आप आंसर कह रहे होंगे 25%। नोट करेंगे। जितनी फास्ट तरीके से आप इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, मुझे वानी भी इन सवालों को कर पा रहे होंगे। पेन बिना चलाए आप सवाल को माइंड कैलकुलेशन से कर सकते हो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, फिर से बना लेंगे। कह रहा है 850 वस्तुओं का क्या आपका सीपी, लागत मूल्य क्या होता है सीपी, बराबर है 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी। ठीक है, अब यहाँ से आप काट लेंगे, इसे 5 से काटेंगे, 17 पंजे 85 170, ठीक है, इंटू सीपी बराबर, यहीं काट लें, बार बार इसे ना लिखें तो ज़्यादा आसान रहेगा। ये आपका बन जाएगा 170, 5 से काटेंगे, 5 गुना 5, 5 गुना 5, 5 नहीं 45, 17 धाई 170, 7 7 119, 17 7 119, सही है, 7 7 49, 4 7 4 11, तो आपका कितना आ जाएगा 7 7 119। तो आप कह रहे होंगे CP अपॉन SP बराबर, ये आपका कितना आ गया यहाँ 7, ठीक है, और ये कितना आ गया आपका 10, तो आप कहेंगे 7 अपॉन ये आपका 10। इसका मतलब आपकी 7 रुपये की वस्तु कितने की बिक रही है 10 की, तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 3 का, कितने पर हो रहा है 7 पर, इंटू 100। 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है 7 रुपये पर। जो वस्तु 3 रुपये आपने 7 रुपये की खरीदी है वो आप वस्तु बेच कितने की रहे हैं 10 की, तो आप कह रहे होंगे 3 रुपये का प्रॉफिट है 7 पर। 1/7 कितना बताया था मैंने आपका, जल्दी से फटाफट से बताइए 1/7 कितना होता है। 1/7 मैंने आपको बता रखा है 14 सही 2/7% मैंने बता रखा है। अब ये 3 है तो हम कह रहे होंगे 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7% आपका आंसर आ रहा होगा। 42 सही 6/7, देखिए 1/7 14 सही 2/7 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। अब आपका 3 गुना है तो आप 3 गुना कर दीजिए, 14 42 और 3 दूनी 6, 6/7, क्योंकि 6 7 से भाग नहीं जाएगा तो यहीं आप आंसर छोड़ देंगे। तो आप यहाँ से प्राप्त कर रहे होंगे 42 सही 6/7% प्रॉफिट। नोट करेंगे। लिखेंगे अगला सवाल। कह रहा है एक मद, कह सकते हो एक वस्तु को, क्वेश्चन नंबर आपका 5, एक वस्तु को 7130 रुपये में बेचा जाता है। 7130 रुपये में बेचा जाता है, जिससे 15% लाभ होता है। जिससे उसे एक वस्तु को 7130 रुपये में बेचा जाता है, जिससे
15% प्रॉफिट होता है, 15% लाभ, 15% लाभ होता है, लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसे हम फ्रैक्शन से भी बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं, जल्दी से कीजिए। अगर और फ्रैक्शन का यूज बिना करें अगर हम करें तो और भी आसानी से हम सवाल को कर पा रहे होंगे, ठीक है। देखेंगे करने को, जैसे परसेंटेज भी की थी हमने तो उसी तरीके से भी हम कर सकते हैं। 15% का मतलब कितना होता है, 15% का मतलब कितना होता है तो आप जानते हैं, इसका मतलब होता है 23/3 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/20। कितनी होगी, 3/20। अब मैं कहूँ ये आपका सीपी है, ये आपका क्या है, सीपी है, ठीक है, और ये आपका प्रॉफिट है। मतलब आप कह सकते हैं 20 का 15% कितना है, 3। तो वो कह रहा है 15% का लाभ होता है, तो 20 का 15% कितना है, अगर 20 आपका सीपी रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना रहा, 20 रहा, 20 का 15% आपका कितना है, 3। तो आपका ये कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर आपने, अगर ये प्रॉफिट है और 7130 रुपये में बेचा जाता है, इसका मतलब ये क्या है, एसपी है, ठीक। सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड कर दूं तो आपका एसपी बन जाएगा, क्योंकि लाभ हो रहा है। तो मैं लाभ को ऐड करने के बाद ये बात कह रहा हूँगा जो आगे आप प्राप्त करेंगे कि भाई 20 में 3 जोड़ोगे 23/20, ये आपका सीपी, ये अब आपका क्या बन गया, एसपी। और यहाँ एसपी दे कितना रखा है, 7130। तो 7130 इसके बराबर है, तो 20 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी होगी। क्या निकालना, वस्तु का लागत मूल्य। 23 रेशियो की वैल्यू 7130, तो आपको बतानी है, किसकी वैल्यू बतानी है 20 रेशियो की। देख लेंगे कितना गुना है, तो 23 या 69, 3 3 3 2 नीचे, 23 या 69, कितना बचा यहाँ से, 2 बचा, ठीक। 23 हो गया, 23 का ना 23, 0, 310 गुना है, तो आप इसका भी 310 गुना कर दीजिए। कितना आंसर आ रहा होगा आपका, 31 दूनी 62, 6200 रुपये। कितना आ रहा होगा, 6200 रुपये आपका आंसर आ रहा होगा। कहने का मतलब है आपका जो सीपी रहा होगा वो कितने रुपये रहा होगा, 6200 रुपये। आप ऐसे करोगे तो कैलकुलेशन देखो बड़ी भी होती चली जा रही है। आप देखिए, अब आपका मन है, आप चाहे इस मेथड से करें चाहे इससे करें। एक मेथड और समझ लेते हैं कि अगर आपको दे रखा हो, देखिए अगर मैं कहूँ सीपी अपने आप पर कितना 100% होता है, कितना होता है 100%। वो कह रहा है 15% का प्रॉफिट होता है 7130 रुपये का बेचने पर। तो मैं कह सकता हूँ 115% के बराबर है 7130 रुपये, 7130 रुपये। 7130 रुपये किसके बराबर है, देखिए 100% था किसी वस्तु का क्रय मूल्य, आपने उस पर 15% का प्रॉफिट कमाया, कितना हो गया 115, उसका एसपी हो गया, और वो बेचे कितने का जा रहा है 3130, तो 115 के बराबर 7130, ठीक है। तो 100% की वैल्यू चाहिए आपको, तो आप इसे सोल्व कर रहे होंगे। 7130/115 इंटू 100, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 23 या 69 और 23 का ना 23, 3100, ठीक। आप इसे यहाँ से काट रहे होंगे, 5 से 20 बार कट जाएगा, 0, 31 दूनी 62, आंसर आ गया आपका 6200 रुपये। तो जल्दी से कैलकुलेशन यहाँ से कर पा रहे होंगे। यहाँ आपको अगर ये देखिए दोनों मेथड आपके बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये आती है कैलकुलेशन ये वाले, तो आप माइंडली कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि आप 115 को एकदम नहीं भाग कर सकते हो 115 से किसी को, जितना 23 से आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर कैलकुलेशन आप हाथ से कर रहे हैं तो आप इस वाले मेथड का यूज कर लीजिए, और अगर आप दिमाग दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो कैलकुलेशन इससे यूज कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं
अभी बताऊंगा इस मेथड का। देखिए यहाँ तक सवाल आता है लागत मूल्य तक, तब आपका यही मेथड सबसे बेस्ट है। लेकिन सवाल इससे आगे बढ़ाया जाता कि 3130 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 15% की हानि होती है, ऐसा कह दिया होता। और अगर उसे 15% का लाभ कमाना है तो इस वस्तु को कितने रुपए का बेचा जाए, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य वो वहाँ से ज्ञात करवाता है तो आपकी सवाल की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे। एक सवाल और करेंगे, आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को, ठीक है। कल हम कॉन्सेप्ट बेस्ड मतलब आपके टॉपिक वाइज सवाल करना स्टार्ट करेंगे 0 to हीरो लेवल, ठीक है। तो याद रखेंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जोड़िएगा सभी को, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको ट्रिक बेस्ड पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा। 0 से शुरू करेंगे, हीरो लेवल तक पढ़ाएंगे। हाई लेवल आपका जहाँ तक आपका SSC CGL मेंस कवर होता है वहाँ तक आपको मैथ का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 और समझ लेते हैं, उससे एक कदम आगे है ये सवाल जो अभी मैंने कराया है आपसे, ठीक है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई वस्तु 395 रुपये में बेची जाती है, 395 रुपये में बेची जाती है चलिए, तो 21% की हानि होती है, तो 21% की हानि होती है, 21% की हानि होती है, ठीक है। 21% का लाभ कमाने के लिए 21% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? करेंगे। देखेंगे, आप समझेंगे। अब देखिए यहाँ से आप पहले अगर मैं उस सवाल की बात करूँ तो हानि को रियलाइज 21% को आप कर लेंगे सोल्व, तो आप कह रहे होंगे 21% का मतलब आप कह रहे होंगे कि 21% का मतलब आप ये हानि है, ठीक है। 21% की अगर हानि हुई है तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी आपकी 79, 100 माइनस 21, 79/100, ठीक है। ये आपका CP है और ये आपका SP है। 79 से डिनोट करेंगे किसे आप 395 रुपये को। यहाँ से आप फिर से क्या प्राप्त कर रहे होंगे? क्रय मूल्य, फिर क्रय मूल्य पर आप लाभ लगा रहे होंगे। तो क्रय मूल्य तक तो ये मेथड आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो मैंने दूसरा मेथड आपको समझाया था वो यहाँ यूज करेंगे और देखेंगे कितनी आसानी से सवाल को हम कर पा रहे होंगे। देखिए हमारा जो CP है, अगर हमारा CP आपका 100% है, हमें 395 रुपये में अगर वस्तु को बेच रहे हैं तो मान के चल रहे हैं, तो हमें 21% की हानि हो जाती है। अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है और हमने से कम रुपये मतलब बेच दिया, कुछ कम रुपये में मैंने 79 रुपये का बेच दिया, तो मुझे 21% की हानि हो जाएगी, क्योंकि 21% की आप हानि कर दीजिए। तो 100 में से 21% की हानि करोगे तो कितने की बेच रहे होगे? 79, और 79% की वैल्यू है आपकी 395। कितनी है? 395। 79% की वैल्यू आपकी 395 है, 21% का आपको लॉस हुआ था, ठीक है। अब उसे 21% का प्रॉफिट कमाना है। अगर उसे प्रॉफिट कमाना है, 100 रुपये की वस्तु पे 21% का प्रॉफिट कमाना है, तो वो कितने की बेच रहा होगा? उसे 121 रुपये की बेच रहा होगा। कितने की बेच रहा होगा? 121 की बेच रहा होगा। तो 121 की वैल्यू, 121% की वैल्यू हम निकाल रहे होंगे, ठीक है।
तो 395 अपॉन 79 इंटू 121, ठीक है। परसेंटेज यहाँ भी था, परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज अब कोई सोल्व नहीं करना है कि परसेंटेज के जीरो लेके आना है, ठीक है। तो हम कह रहे होंगे 79, 5 × 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 × 7 = 35, 4 × 39, सही है। तो ये कितनी बार कट गया? 5 बार। तो 12 × 5 = 60 और 5 का ना 5, आपका 120 से करोगे तो 600 आ रहा होगा, 5 और कर दो तो आंसर आ रहा होगा आपका 605 रुपये। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होंगी, ठीक है। जितने भी मैंने आपको 6 सवाल कराए हैं और आपको इसके टॉपिक को मैंने आज समझाया है, क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सीपी को समझाया आपका। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको कॉस्ट प्राइस समझाया, क्या कॉस्ट प्राइस होता है, क्या सेलिंग प्राइस होता है, क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या एमआरपी होता है और क्या आपका बट्टा होता है। और तीनों चीज़ों में मैंने आपको रिलेशन भी बताया, सीपी, एसपी और एमआरपी में रिलेशन बताया कि मार्केट में वस्तु को कैसे बेचा जाता है। तो आई होप देखिए यहाँ से एक बात और याद रखें कि जितना मैंने आपको कवर करा रहा हूँ इसे डेली के डेली आप पूरे करते रहिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, बेल आइकन साथ में दबाइएगा, शेयर करें, ठीक है।